कलम है शस्त्र वस्त्र सब विधान है। कलम है शस्त्र वस्त्र सब विधान है। देश का तिरंगा महामानव की शान है। संघर्ष जीवन कहलाता भीमराव है। भीमाबाई का लाल ही देश का अभिमान है। पानी जिसने हमें पिलाया, बेड़ियों को तोड़कर स्वाभिमान दिलाया। बेजुबा की जुबान है, स्वस्थों की आवाज़ है। बाबा साहब पर हम सबों का नाज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। जब मैं भाग 11 साइंस का अपलोड किया था, उसमें ऋषु प्रभाकर कमेंट किए कि सर आर्टिकल 22 बताने का प्रयास कीजिए, कष्ट कीजिए, क्योंकि आप आर्टिकल 1 से लेकर 21 तक ही पढ़ाकर छोड़ दिए हैं। तो चलिए आज मैं आपके सामने आर्टिकल 22 को लेकर प्रस्तुत हूँ। आप आर्टिकल 22 पढ़ने से पहले आप मेरे साथ साथ आर्टिकल 1 से लेकर 21 तक आप रिवाइज कीजिएगा। मेरे साथ साथ बताइए आर्टिकल 1 में क्या था। आर्टिकल 1 में कहा गया था भारत राज्यों का संघ है। 2 बताइए। 2 में कहा गया था कि विदेशी राज्यों को अपनाइए। 3 बताइए। 3 में कहा गया था कि राज्य जो भारत में राज्य हैं उनका नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। 4 बताइए। 4 में कहा गया था कि जो राज्य का नाम, सीमा, उपग्रह या किसी विदेशी राज्य को अपनाना है उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह 368 को बाहर रखा गया है, अर्थात इस पर राष्ट्रपति अपना वीटो नहीं कर सकते। आर्टिकल 5 बताइए। आर्टिकल 5 कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 बताइए। 6 में कहा गया था कि पाकिस्तान के वैसे नागरिक जो भारत में आ रहे हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। 7 बताइए। 7 में कहा गया था कि पाकिस्तान से जो लौट कर, जैसे कि मान के चलिए भारत है, तो भारत से जो गए थे पाकिस्तान में, ठीक है, जब मेरा देश अलग अलग जब बांटा गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो कुछ ऐसे भी नागरिक थे जो कि सोचे कि चलो अब यहाँ मैंने जाने में अच्छा, मतलब यहाँ पे सुविधा मिलेगा, कि दोनों सब एक ही था पहले, ठीक है, क्योंकि भारत से ही अलग हुआ था पाकिस्तान। तो यहाँ के जो नागरिक था, भारत का नागरिक था, सोचा कि चलो यहाँ भी जाके रहते हैं। तो यहाँ गए तो उनको मन नहीं लगा, तो फिर से अगर आएंगे तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। तो वही आर्टिकल 7 में इसका प्रावधान है। 8 बताइए। 8 में कहा गया था कि विदेशी भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में जाकर घूम रहा है तो उसका नागरिकता नहीं खत्म किया जाएगा। आर्टिकल 8 हो गया। आर्टिकल 9 बताइए। आर्टिकल 9 में कहा गया था कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता जो हो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 10 बताइए। आर्टिकल 10 में कहा गया था कि विदेशी माने वैसा कुछ भी काम जो कि आप अगर देशद्रोही अगर काम करते हैं, ठीक है, अगर आप देशद्रोही काम करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 11 बताइए। आर्टिकल 11 में कहा गया था कि जो नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी। कौन सा संसद? तो गृह मंत्रालय बनाएगी। मैंने ये सब आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अभी तक सब वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। अब आइए आर्टिकल 11 तक तो हो गया। अब आप बताइए आर्टिकल 12 में क्या था। आर्टिकल 12 से जो मेरा स्टार्ट होता है मूल अधिकार। कोई भी व्यक्ति है, अगर संविधान अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप संविधान नहीं पढ़िए, लेकिन फिर भी अपना मूल अधिकार के बारे में ज़रूर जानिए। तो आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ज़रूर पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ आप जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आर्टिकल 12 से लेकर 15 तक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके लिए आर्टिकल 12 से लेकर 15 तक बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को अपना मूल अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना मूल अधिकार नहीं जानेंगे तो आपको कोई भी दबा सकता है। तो चलिए आर्टिकल 12 बताइए। आर्टिकल 12 में कहा गया था, इसमें बोला गया था कि इसमें जो मूल अधिकार का परिभाषा था। आर्टिकल 13 बताइए। आर्टिकल 13 में कहा गया था कि अधिकार मिला है लेकिन गलत नहीं करना है, गलत नहीं देना है, ठीक है।
14 बताइए। आर्टिकल 14 में कहा गया था कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। आर्टिकल 15 बताइए। आर्टिकल 15 में कहा गया था कि जाति धर्म के नाम पर आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16 बताइए। 16 में कहा गया था कि सब कोई के सरकारी नौकरी में अधिकार रहेगा भाई, वो कोई हो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का है, कोई भी कास्ट का हो, सब कोई के सरकारी नौकरी में अधिकार रहेगा। लेकिन इसी में क्या था, आरक्षण था। मैंने आरक्षण के बारे में वीडियो बहुत खतरनाक टाइप से उसमें अपलोड किया हूँ, आप आर्टिकल 16 जरूर मेरा देखिए। 17 बताइए। 17 में कहा गया था कि छुआछूत नहीं करना है। 18 बताइए। 18 में कहा गया था कि आप कोई भी उपाधि का अंत है, ठीक है, कोई भी अब उपाधि नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 19 बताइए। आर्टिकल 19 में इसको संविधान के रीढ़ कहा जाता है। आप आर्टिकल 19 जरूर पढ़ें, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके जरूर पढ़िएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो है कहा गया था कि बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, घर बसाने की आज़ादी, सब इसी में आपको आज़ादी मिलेगा आर्टिकल 19 में। 20 बताइए। 20 में कहा गया था कि कोई अगर आप एक गलती किए हैं तो आपको एक ही सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 21 बताइए। आर्टिकल 21 में कहा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको कोई भी मार नहीं सकता है। आर्टिकल 21। आज हमको पढ़ना है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे समन्स क्या होता है, वारंट क्या होता है। आप सोच रहे हो सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आर्टिकल आप 22 पढ़िएगा ना, तो आर्टिकल 22 में आपको वारंट और समन्स के बारे में जरूर उसमें जिक्र आएगा, इसीलिए पहले ही इसको पढ़ लीजिए क्या होता है। तो देखिए समन्स के बारे, समन्स मतलब क्या होता है, बुलावा पत्र होता है। बुलावा पत्र कहने का मतलब है कि कोई भी कोर्ट होता है ना, तो किसी व्यक्ति पर समन्स लागू करता है, यानी बुलावा पत्र जारी करता है। सॉरी, यह बात मतलब उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो मान के चलिए समन किसी पर आता है ना, किसी पर अगर समन जारी किया जाता है कोई भी व्यक्ति पर, ठीक है, तो उसको वो अपना, जैसे कि कोई उसको आन के बोलता है कि अरे तुम्हारे प्रति समन आया है, ठीक है, तो वो बस नाम सुन के डरे भाग जाता है। चाहे वारंट के बारे में नाम सुनता है तो भाग जाता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। देखिए आपको क्या क्या अधिकार है, आप आज इसको बारे में समझ जाइए। देखिए समन्स क्या होता है, ये जो होता है कोर्ट जारी करता है। ये समन इसलिए जारी किया जाता है कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कुछ ऐसा प्रूफ है जो आप साबित कर सकते हैं कि हाँ हम ये साबित कर सकते हैं, तो आपको आपके प्रति समन्स जारी किया जाएगा, ठीक है। समन्स जारी करने का जो समन्स जारी अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि हाँ उसमें एक निश्चित टाइम दिया हुआ रहता है। मान के चलिए 15 तारीख का टाइम दिया है, 15 जनवरी का, तो उसका 15 जनवरी तक ही वैध रहेगा। 15 जनवरी जैसे ख़त्म हो गया, 16 जनवरी हो गया, तो जो समन्स है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें अगर आपका जो अगर समन्स से अगर आप हैं, यानी समन्स अगर आप केस लड़ रहे हैं, तो समन्स अगर केस लड़ते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा होगी। लेकिन वारंट में क्या आता है कि अगर वारंट अगर आप पर मतलब लागू है तो वारंट में 2 साल की सज़ा नहीं होती है, उससे भी अधिक हो सकती है, नहीं तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है अगर बड़ा अपराध किया है तो, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे समन्स के तो बारे में आप इसको बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब आप जानिए वारंट के बारे में। वारंट मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र कहने का मतलब है कि कोर्ट जो होता है किसी पुलिस अधिकारी को या अन्य अधिकारी को यह अधिकार देता है कि आप उस व्यक्ति को पकड़ कर मेरे सामने प्रकट कीजिए, ठीक है। तो जो पुलिस वाले होते हैं तो वारंट लेकर कहीं भी जाते हैं और उस व्यक्ति का नाम पता पूछते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको वारंट के और समन्स के बारे में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 22 में इसका जिक्र आएगा। लेकिन देखिए वारंट जो होता है अगर जारी हो गया, ठीक है, तो वो हमेशा जारी रहता है जब तक से वो ख़त्म नहीं हो जाता है। वारंट का उसमें कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है कि आप इसको तुम 19 तारीख तक पकड़ के लाना है, ठीक है, उसमें टाइम नहीं रहता। अगर टाइम भी होता है तो उस टाइम अपने आप आगे बढ़ते ही रहता है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, जो वारंट जो होता है वारंट, ठीक है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी मान के चलिए दरोगा है, तो बिना वारंट के आपके घर का तलाशी नहीं ले सकता है। अगर कोई पुलिस वाले अगर आपका घर में बिना वारंट के ही घुस जाता है तो
कानूनी अपराध है, आपको उसको घुसने नहीं देना है। वो कुछ भी काम हो, कोई भी काम के लिए आए तो आप उससे ज़रूर पूछे कि सर वारंट दिखाइए, वारंट है तो सही है, अगर वारंट नहीं है तो उसको घुसने का तो कोई अधिकार नहीं, घुस ही नहीं सकता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी गिरफ्तार से आपको कैसा बचाया जाएगा उसके बारे में इसको पढ़ना है। देखिए तो इसको दो भागों में बांटा गया है कि अपराध अगर कर दिए हैं तब आपको क्या क्या करना है। दूसरा में था कि अपराध से पहले, यानी अपराध आप करने के लिए सोच रहे हैं, आप पहला ही मतलब सोचने वाला जो होता है ना, ठीक है, अगर अपराध करने से पहले ही वाला कानून अथी है, नियम है, ठीक है। तो अगर आप अपराध कर दिए हैं, किसी को मार के मर्डर कर दिए हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो देखिए अगर अपराध के बाद का कानून को बोला जाता है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध जो होता है, ठीक है, अगर इससे क्या होता है, अगर आप किसी को मर्डर वगैरह कर दिए हैं तो पुलिस सबसे पहले आपको वारंट लेकर आएगी, ठीक है, वारंट दिखाएगी कि देखिए आप ऐसा ऐसा काम किए हैं, उठा के लेके चल जाएगी थाना में लेके जाएगी। तो उसका भी एक यह अधिकार बनता है, या आपका भी यह अधिकार बनता है, आप आज समझ लीजिए कि आपको 24 घंटा के अंदर में कोर्ट में पेश करना होता है। याद कीजिए एक तो फिल्म आया था, सूर्यवंशम फिल्म था, जो कि अमिताभ बच्चन जी का था। सूर्यवंशम फिल्म में एगो लड़की होती है, उसको थाना में बंद कर देता है, जो दरोगा होता है ना थाना में बंद कर देता है, उसको छोड़ देता है। 24 घंटा से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आते हैं हम अमिताभ बच्चन जी आन के उसको झाड़ देते हैं, बोलते हैं कि कौन सा कानून पढ़ के यहाँ है, क्या जानते हैं कानून के बारे में। वो थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है। देखिए तो इसको में होता है क्या कि 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश करने का अधिकार होता है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी गलत काम किए हैं तो आपको ये भी अधिकार बनता है कि आप कानून से आप एक ठो वकील वगैरह रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सरकारी वकील भी रख सकते हैं। तो ये था जब आप अपराध कर दिए हैं तब। अगर आप अपराध नहीं किए हैं, ठीक है, फिर भी आपको पुलिस उठा के लेकर जाएगी, ठीक है। अगर आप अपराध नहीं किए हैं फिर भी लेके जाएगी, किसके अथी से, केवल शक के माध्यम से, ठीक है, शक के माध्यम से भी उठा के लेके जाएगी। अगर और आपको 3 मंथ तक आपको जेल में आराम से रख के थूरेगी, पहले बढ़िया से समझा के, फिर अगर उसको छोड़ने के लिए मन होगा तो छोड़ेगी, नहीं तो अगर छोड़ने के लिए नहीं मन होगा तो ओकरे में दबा के पीटेगा। उसमें कोई वारंट कुछ दिखाता नहीं है, अगर जो शक के आधार पर करता है। शक के आधार पर इसी को कहा जाता है काला कानून। आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा कब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हम लोग रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे, यही वाला कानून था, यही शक के आधार पर पकड़ के लेके जाना। तो अभी भी हमारा संविधान में लागू है, ठीक है, अभी भी संविधान में लागू है। वो है आर्टिकल 22 में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपको याद कर लेना है। आप याद कीजिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग रॉयल एक्ट के विरोध हम लोग कर रहे थे। जब भी जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात जब मैं सुनता हूँ तो मेरा दिमाग में एक ठो पोयम है, ये हमेशा मेरे दिमाग में आते रहता है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहता है दोस्तों, खून नहीं है पानी है।